जब भी कोई बेहद रहस्यमयी और खुफिया फाइल अचानक से सामने आती है तो एक स्वाभाविक उत्सुकता होती है। मतलब मन तुरंत उस जानकारी को डिकोड करने के लिए दौड़ पड़ता है। बिल्कुल, मानव स्वभाव ही ऐसा है। हम हमेशा बंद दरवाजों के पीछे झांकना चाहते हैं। हाँ, सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उस फाइल का नाम कैलाश पर्वत स्टोरी .pdf हो और उसे खोलते ही अंदर एक भी शब्द न मिले। एक भी शब्द नहीं? मतलब पूरी तरह से खाली? खाली नहीं, यही तो सबसे अजीब बात है। कोई वाक्य नहीं, कोई पैराग्राफ नहीं, उसकी जगह सिर्फ एक के बाद एक लगातार काले चौकोर ब्लॉक। मतलब सब कुछ ढका हुआ है। अरे बाप रे, ये स्थिति अपने आप में भाषा और सूचना के पूरे विज्ञान को ही चुनौती देती है। हाँ बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसी अजीबोगरीब और पूरी तरह से सेंसर किए गए दस्तावेज की पड़ताल करने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक विश्लेषक के तौर पे हमेशा यही सिखाया जाता है कि शब्दों के बीच छिपे अर्थ को कैसे निकाला जाए। लेकिन यह तो शब्द ही नहीं है। पूरी की पूरी फाइल सिर्फ उन काले चौकोर प्रतीकों से भरी पड़ी है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जब ये फाइल पहली बार स्क्रीन पर खुलती है ना, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है या फाइल करप्ट हो गई है। हाँ, पहली नजर में ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि पीडीएफ का नाम एकदम साफ पढ़ा जा सकता है, कैलाश पर्वत स्टोरी .pdf। नाम से किसी भी साधारण डिजिटल दस्तावेज जैसा ही लगता है, जिसमें शब्दों के बीच अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल एक सामान्य फाइल नेम की तरह। लेकिन जैसे ही नजर नीचे जाती है, सब कुछ काली स्याही से पुता हुआ मिलता है। और यहीं पर हमें रुक कर सोचना होगा कि ये कोई तकनीकी खराबी क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तकनीकी दुनिया में जब कोई फाइल करप्ट होती है तो आमतौर पर अजीबोगरीब कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे सवाल के निशान या रैंडम सिंबल या अजीब से फॉन्ट। हाँ, वो जो समझ में ही नहीं आते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित पैटर्न है। सुव्यवस्थित पैटर्न? हाँ, इन काले ब्लॉकों का इस्तेमाल साफ तौर पर रिडक्शन की ओर इशारा करता है। मतलब किसी जानकारी को छिपाना। हाँ, किसी संवेदनशील जानकारी को जानबूझकर और बहुत ही सलीके से छिपाना या सेंसर करना। पर अगर किसी को जानकारी छिपानी ही थी तो पूरी फाइल को डिलीट क्यों नहीं कर दिया गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। या फिर पूरे पेज पर बस एक बड़ा सा काला डिब्बा क्यों नहीं बना दिया? मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने एक बेहद दिलचस्प किताब का कवर तो दिखा दिया, लेकिन अंदर के सारे पन्ने इस तरह से काले कर दिए कि आप अक्षरों का आकार तो देख सकते हैं पर पढ़ कुछ नहीं सकते। आपकी सुपमा में एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। अच्छा? हाँ, देखिए, जानकारी को पूरी तरह से नष्ट कर देना और जानकारी को छिपाकर उसका प्रदर्शन करना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है। वो कैसे? जब कोई पूरी फाइल को काले ब्लॉकों से भर देता है लेकिन शब्दों की जगह और पैराग्राफ की बनावट को जस का तस छोड़ लेता है, तो वो अनजाने में ही सही बहुत सारा मेटा डेटा छोड़ रहा है। मेटा डेटा? हाँ, मतलब डेटा के बारे में जानकारी। मेटा डेटा से यहाँ क्या मतलब है? क्योंकि जब मैं उन काले निशानों को देखती हूँ तो मुझे कहीं सिर्फ 2 ब्लॉक नजर आते हैं, जैसे छोटे शब्द हों। बिल्कुल। और कहीं 5 ब्लॉक और कहीं तो 10-12 ब्लॉक का एक पूरा लंबा शब्द दिखाई देता है। और बीच में स्पेस भी बिल्कुल वैसे ही छोड़े गए हैं जैसे किसी सामान्य वाक्य में होते हैं। ठीक यही बात इसे एक ग्लिच से अलग करती है और इसे एक सूचनात्मक ढांचा बनाती है। ढांचा? मतलब अगर हर शब्द की लंबाई अभी भी वहां मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे एक व्याकरणिक रूप से सही, पूरी तरह से संरचित और विस्तृत कहानी अभी भी सांस ले रही है। अरे वाह! खुफिया विश्लेषण में इसे स्ट्रक्चरल लीकेज कहा जाता है। स्ट्रक्चरल लीकेज यानी ढांचे से जानकारी का लीक होना। एकदम सही। सेंसर करने वाले ने जानकारी के मूल अर्थ को तो ढक दिया, लेकिन उसने वाक्य के प्रवाह को नहीं मिटाया। तो इससे क्या पता चलता है? किसी भी भाषा वैज्ञानिक के लिए शब्दों की लंबाई और उनके बीच की खाली जगह अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग होती है। जैसे 2 ब्लॉक का मतलब कोई सहायक क्रिया हो सकती है या कोई प्रेपोजिशन, जैसे का, की या है। बिल्कुल, जबकि लंबे ब्लॉक किसी विशेष संज्ञा या तकनीकी शब्द की ओर इशारा करते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि ईंटें निकाल ली गईं, लेकिन इमारत का पूरा ढांचा अभी भी हवा में खड़ा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन इस पूरे दस्तावेज में जो इकलौती चीज छिपने से बच गई है वो है इसका शीर्षक, कैलाश पर्वत स्टोरी .pdf। हाँ,
वो शीर्षक जो बहुत कुछ कह गाता है। और ये नाम कोई मामूली नाम नहीं है। कैलाश पर्वत अपने आप में दुर्गम प्रकृति, रहस्यों और बहुत सी आध्यात्मिक और भौगोलिक मान्यताओं का केंद्र है। बिल्कुल है। और उसके साथ स्टोरी यानी कहानी शब्द का जुड़ना, ये कोई साधारण रिपोर्ट या डेटा शीट नहीं लगती। सही कहा। स्टोरी शब्द का इस्तेमाल ये स्थापित करता है कि इस दस्तावेज में कोई घटनाक्रम दर्ज था। मतलब कुछ ऐसा जो हुआ था। हाँ, कोई शुरुआत, कोई मध्य भाग और कोई निष्कर्ष। अगर ये सिर्फ कुछ आंकड़े होते तो शायद इसका नाम कैलाश डेटा होता। हाँ, या फिर कैलाश कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल। लेकिन कहानी का मतलब है कि यहाँ कुछ ऐसा घटा है जिसे बयां किया जा रहा था।